आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ जजेस 14 चैप्टर वर्स 8। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। हालेलुया हालेलुया। सिमसोन रास्ता में जा रहा है, जाने के समय एक सिंह क्या करता है, लाइन आके क्या करता है, सिमसोन लाइन का साथ क्या होता है, बड़ा युद्ध होता है। युद्ध होने में सिमसोन वो लाइन पे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। दावीद जंगल में मेमना चलाया था, तो ये लाइन मेमना को काटने के आया था। दावीद मेमना को बचाने के जाने के समय वो लाइन दावीद को काटने के आया था। दावीद उसको क्या किया था, खत्म किया था। लेकिन इधर हम देखेंगे तो सिमसोन और लाइन कुछ संबंध नहीं है। सिमसोन मार्ग में जाता है, लेकिन अननेसेसरली क्या होता है, एक लाइन उधर मर जाता है। ऐसा हमारे जीवन में कभी कभी अननेसेसरी प्रॉब्लम आना लगता है, अननेसेसरी दुख, अननेसेसरी दर्द, अननेसेसरी विदाउट रीजन। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है वो अननेसेसरी आते हैं दुख और संकट और दर्द को मधुमक्खी का क्या बना दिया परमेश्वर ने, घर और झुंड और हनी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वो सब कुछ हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में लाभ बना देता है। वो अननेसेसरी वो लाइन को मार कर डाल के गया था, लेकिन लौट कर वो आ रहा है। उसका बॉडी शरीर तो चले गया, हड्डी के बीच में मधुमक्खी का सुंड और मधु। हालेलुया हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हम कभी कभी ऐसे ही चिंता, ये कितना दिन, ये क्या, ये प्रॉब्लम अननेसेसरली हम सोचा नहीं था, हम जानता नहीं था ये क्यों ये प्रॉब्लम होने लगा, हम सोचता है। लेकिन हमारा परमेश्वर उसमें भी हमारे लिए मधुरम बनाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। देखो दावीद क्या कहता, 1 Samuel 17:35 पढ़ो। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। ये दावीद देखो मेमना को पकड़ा, वो मेमना को बचाने के लिए जाता था, लेकिन कभी वो जानवर दावीद को अटैक करने लगा, दावीद उसको फाड़ दिया। पहला वो मेमना को पकड़ता है, वो मेमना को बचाने के लिए दावीद उसको मुंह में हाथ डालकर क्या करता है, मेमना को छीनता है। हाँ,
लेकिन वो जानवर क्या करता है उल्टा, दावीद के ऊपर हमला किया। तो दावीद वो जानवर को क्या कर देता है, इधर मार देता है। लेकिन ये सिमसोन और ये जानवर के बीच में एक बड़ा युद्ध होता है विदाउट रीजन। पढ़ो जजेस 14 वर्स 5 और 6। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहाँ उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। विदाउट रीजन सिमसन और लाइन के बीच में क्या हो गया, एक लड़ाई हो गया। और लेकिन थोड़ा दिन का बाद, समय का बाद वो सिमसन लौट कर आता है, उसका लाभ के लिए होता है। हालेलुया। ऐसे हमारे कभी कभी कुछ रीजन नहीं होता है, लेकिन आगे हम देखेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट के लिए होता है, बेनिफिट के लिए होता है। याद रखना, कुछ भी विदाउट रीजन, कुछ भी विदाउट कनेक्शन, कुछ भी परमेश्वर कार्य नहीं करता है। एवरी वर्क ऑफ हमारा परमेश्वर का देयर विल बी मेनी रीजन। परमेश्वर कुछ भी काम विदाउट रीजन करने वाला नहीं है। वो काम करता है, हर एक काम के ऊपर अनेक रीजन रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रूत नाहोमी का घर में रहता है, अभी एकदम उनका जीवन में दुखी दर्द है। वो खेती में जाके नीचे गिरता है, पैड़ी को उठाने के लिए गया है, लेकिन अचानक देखो वो पेड़ी किसका था, बोअज का था। शी नॉट प्लान, वो प्लान नहीं करता है उसका फ्यूचर को, लेकिन परमेश्वर प्लान, बेस्ट प्लान करता है। वही है सच्चा हमारा परमेश्वर है। आप और मैं आराधना करता है, वो करता है हमारे जीवन में। हर कार्य के पीछे अनेक रीजन रहता है, हम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। वो सोच कर, वो प्लान कर, वो आशा कर वो रुत नहीं गया है, लेकिन गया तो गया, अचानक वो बोअज का फील्ड था, खेती था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे रूत 2 और 3। मोआबी रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे से सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसीलिए वह जाकर एक खेत में लगने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर उसका फ्यूचर को प्लान करता है। देखो कितना प्यारा परमेश्वर, देखो इतना संकट, इतना दुख, इतना दर्द का टाइम भी हमारे लिए हमारा परमेश्वर इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना वो हमारे बारे में चिंता करने वाला, हमारे बारे में सोचने वाला है, हमारे कार्य को पूरा करने वाला है वो। और आगे देखो बोअज का साथ है, उसको शादी होता है और एक अच्छा सुंदर बच्चा मिलता है। नाओमी और बोअज और रूत बहुत आनंद में है। तो परमेश्वर का हर कार्य के पीछे हमारे लिए अनेक क्या रहता है। तो हमारे जीवन में हम प्लान करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के समय हमारा बारे में प्लान करने वाला वही है। उसका प्लान कभी फेल नहीं होता है। हमारा प्लान अनेक टाइम फेल हो सकता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्लान करता है, वो प्लान कभी फेल नहीं होता है।
फेल नहीं होता। तो ऐसा हमारे जीवन में अनेक दुख का कार्य रहने दो, अनेक हमको हमारा नाम खराब करने का कार्य रहने दो, हमको निंदा करने का कार्य रहने दो, हर कार्य को हमारे परमेश्वर हमारे लिए लाभ बनाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आने के लिए मोसे को भेजता है, क्योंकि इस्राएल लोग मिस्र देश में जाके बहुत दुखी में है, दर्द में है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। वो परमेश्वर का कान में गिरता है, परमेश्वर सुन रहा है, मेरे लोग मिस्र देश में रो रहा है। तो परमेश्वर मोसे को बुलाकर कहता है, जाओ, मैं तेरे को मिस्र देश में मेरा लोगों का आवाज को मैं सुन रहा हूँ, जाके छुड़ा कर लेके आओ। तो मोसे कहता है, मैं जाएगा तो वो लोग कैसा भरोसा करेगा, कैसा विश्वास करेगा, आपने मेरे को भेजा है। तो परमेश्वर कहता है, एक्सोडस 3:9 और 10 पढ़ो। इसीलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसीलिए आ, मैं तुझे फैरो के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। 13-14 मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तुम इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का लोग किधर बैठकर रो रहा है? अभी मिस्र देश में बैठकर रो रहा है। उधर खाली वो का आवाज नहीं सुन रहा है, वो का संकट को भी परमेश्वर देख रहा है। क्या क्या नहीं नहीं में क्या लिखा है? इसीलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट, इस्राएलियों का चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कारण का हम रो रहे हैं वो भी हमारा परमेश्वर जानता है। कहता है उनका आवाज, रोने की आवाज तो मेरे को सुनता है, लेकिन वो मिस्री कैसा उनको दबाता है, कैसा दुख देता है, कैसा निंदा करता है, क्या दर्द देता है, वो भी मेरे को दिखता है। हमारे जीवन में भी आज भी वही है। हम क्या कारण के लिए हम परमेश्वर को पुकारता है वो भी वो जानता है। हम क्या रीजन में हम दब गए हैं वो भी वो जानता है। वो कौन सा स्थान भी रहने दो, मिस्र देश में, अन्य देश में बैठकर परमेश्वर का लोग रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो चिल्लावट भी सुनता है, वो क्या कारण के लिए वो चिल्ला रहा है वो भी हमारा परमेश्वर जानता है। आज भी हमारे जीवन में वही है। हम क्या कारण के लिए हम रोता है, क्या कारण के लिए हम प्रार्थना करता है, क्या कारण के लिए हम परमेश्वर से गुड़गुड़ाहट करता है, हमारा परमेश्वर वो भी जानता है, रीजन को भी जानता है। इसके लिए कभी हम ये नहीं सोचने का हमारा परमेश्वर खाली हमारा प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा, हमारा संकट को भी देखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो याद रखना, हमारा सिचुएशन को हमारे से ज्यादा वो जानने वाला है। हम नेक्स्ट मंथ हम नहीं जानता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन हमारा परमेश्वर नॉट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और 10 साल का बात भी वो जानने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग पूछेंगे तेरे को भेजा परमेश्वर का नाम क्या
मैं वो लोग को क्या नाम बताऊंगा? तो परमेश्वर क्या बोलता है? इंग्लिश में रीड करो, आई थिंक 14। And God said to Moses, God said to Moses, I am who I am. हालेलुया, हालेलुया। ये बात ये इस्राएलियों का कान में बराबर गिरा है। अभी मोसे जाके बोलता है, I am the Lord sent me। तो ये को विश्वास किया है, मिस्र देश छोड़कर मोसे का साथ आया है। मिस्र देश से बाहर आने के बाद विल्डरनेस में परमेश्वर कैसा ये लोग का साथ रहकर काम किया है, कार्य किया है, खाना दिया है, पानी दिया है, ये सब वो लोग को जानकर ये नाम वो लोग का इस्राएल यूदा लोग का कान में बराबर बैठ गया था। ये नाम बराबर वो लोग का बच्चा से बच्चा तक जानने लगा था। 2 साल हो गया। अभी परमेश्वर यीशु आया, यीशु आके अनेक कार्य किया और अनेक लोगों को यीशु पसंद नहीं आया और लोग पकड़ने के लिए आता है यीशु को। तो यीशु कहता है आई एम, हालेलुया, हालेलुया। वो बोलने में आया, बोलने में पकड़ के आने लोग डर के क्या किया? गिरने लगा, गिरने लगा। बड़े वचन में जॉन 18:4-6 पढ़ो। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी, यीशु को ऊपर आने वाले हर बात को वो जानकर निकला और उनसे कहा किसे ढूंढते हो? ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदी भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह बात कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। 7 साल का पहला परमेश्वर मोसे के साथ कहता है मैं हूँ। मोसे जाके मिस्री देश को ये नाम को कहता है, जानने लगा परमेश्वर का नाम क्या है। बच्चा से बड़ा से बुढ़ा से सब जानने लगा परमेश्वर का नाम ये है करके। अभी बहुत साल हो गया, ये इसको पकड़ने के लिए आ रहा है। यीशु सामने आके पूछता है किसको ढूंढते हैं तुम लोग? वो लोग बोलते हैं जीसस ऑफ नासरत को ढूंढता है। तो यीशु कहता है, क्या कहता है? आई एम। वो आवाज सुनने में, वो नाम सुनने में पकड़ने के आया लोग क्या किया? डर कर गिर पड़ा है। हमारा परमेश्वर देखो, वो जानकर वो आया है, उसका समय हो गया है जानकर वो लोग के सामने जाके पूछता है। लेकिन वो लोग देखो नाम में इतना पावर है, वो नाम का सामने खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ये अधिशय परमेश्वर, ये सामर्थ्य परमेश्वर, उसका नाम में इतना पावरफुल परमेश्वर अपना आप को तेरे लिए मेरे लिए उसका हाथ में देता है। तुम्हारे लिए मेरे लिए, आपको मेरे को अंधकार से, पाप से, अक्रम से, शापित से बाहर छुड़ाने के लिए ये सामर्थ्यवान परमेश्वर यीशु अपना आप को हाथ में, उसका हाथ में खुद अपन को देता है। कितना प्यारा परमेश्वर, समझ कर देखो। इसके लिए वो कहता है पिता परमेश्वर ने उसका बेटा को दिया, उसका साथ हमारे क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा। इतना उसका नाम सुनने में पकड़ कर आया दुश्मन भी डर के मार के क्या कर दिया? गिर पड़ा। इतना वो नाम में आज भी शैतान वो नाम को डरता है। आज भी वो नाम, यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम करके लिखा है। इतना साल का पहला मिस्र देश में रोने निकले दिया नाम आज भी बदला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। उसका प्यार रहने दो, उसका कार्य रहने दो, उसका ताड़ना रहने दो, उसका सामर्थ्य रहने दो, उसका बुद्धि रहने दो, उसका ज्ञान रहने दो, उसका आशीष रहने दो, वो कभी कुछ भी बदलता नहीं है। आकाश पृथ्वी बदला है? नहीं बदला है, तो वो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है I am yesterday,
today, the same. इतना सामर्थ्यवान परमेश्वर कितना साल का बाद अपने आप को क्या करता है, उसका हाथ में देख कर आपको मेरे को इंडिपेंडेंट किया है, स्वतंत्र दिया है डिसीजन लेने के लिए। कुछ कानून नहीं, यू टेक योर लाइफ, लेकिन क्यों ही किसका हाथ में बंद कर रहता है, उसका इच्छा को पूरा करता है, उसका आशा को पूरा करता है, वो जीत गया है, वो जीत गया है। किसको कड़ा पकड़ते अभी परमेश्वर ये कानून करो करके दबाने वाला नहीं है, लेकिन आप और मैं उस बात को मानेगा, ओबीडियंस करेगा, वो मार्ग में चलेगा, आप और मैं जीत गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कुछ भी हमारे हाथ में देने के पहले हमारे से मांगने वाला नहीं है। मिस्र देश से इस्राएल को बाहर लेके आने के समय परमेश्वर उधर क्या करता है, देखो एक्सोडस 3:22, वरना तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। देखो परमेश्वर ये मिस्र देश में रोया था, वो बहुत संकट में रहता था। अभी परमेश्वर को मिस्र देश में बाहर लेके आने के समय खाली हाथ नहीं लेके आता है, लेके आने के टाइम क्या क्या, सोना चांदी और वस्त्र, सब मिस्र देश का सब कुछ लौटा कर लेके आया। किसका साथ क्या आशा करके मांगा, सब उठा के देने के लिए परमेश्वर उधर एक था, एक मन को एक स्पिरिट को लगा दिया परमेश्वर ने। वो बड़ा बड़ा हृदय को भी खोलने लगा, सब क्या मांगने लगा, उठा के देने लगा। तो परमेश्वर का लोग बाहर आने के समय झिल करके कैसा शादी के घर को जाता है, अच्छा वस्त्र, कान में इयरिंग, गले में माला, हाथ में बैंगल, पैर में पायल डाल के मिस्र देश से बाहर आया। ये आने के बाद परमेश्वर कहता है एक्सोडस 35:5, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। हालेलुया। पहले सब कुछ परमेश्वर देता है, देने के बाद तो कहता है तुम लोग परमेश्वर का सामने आने के समय क्या लेके आना, भेंट लेके आना। वो अनेक लोग को पैसा रहेगा लेकिन मन नहीं रहेगा, तो हमारा साथ मन रहना चाहिए, पैसा आना लगता है। वो वचन में लिखे 10वां पढ़ो, वही चैप्टर में, तुम में से जितनों लोग का हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, वे सब आकर जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए। हालेलुया। किसका हृदय में क्या रहना चाहिए, ज्ञान का ज्योति रहना चाहिए। ज्ञान का ज्योति रहेगा तो ये कार्य हम कर सकता है। वो हृदय में वो अंधकार रहता है, हमारे परमेश्वर करते कार्य को भूल जाता है। ये हृदय में ज्ञान का ज्योति रहना चाहिए। किधर वो ज्ञान का ज्योति रहता है, वो मिस्र देश में लेके आया ना, सोना, चांदी, सिल्वर, वस्त्र, अब 100 गुना, 1000 गुना, कोड़ा न कोड़ी, वो बढ़ते जाते रहेगा, बढ़ते जाते रहेगा। कैसा हम देखो, हमारा बच्चा रहता है, बच्चा तो मार्केट लेके जाता है, मार्केट लेके जाने के टाइम वो बच्चा को क्या लेके देता है, हम एक आइस लेके देता है, आइसक्रीम। वो आइसक्रीम वो बच्चा को लाके देने के बाद ये बाप वो बच्चा से मांगता है, मेरे को एक बाइट दे। ये बाप एक आइसक्रीम खरीद करके खा सकता है, लेकिन ये बच्चा से मांगे खाते हैं ना, वो बच्चा उसको देते हैं ना खुशी से,
वही ताइते ऑफरिंग है, वही ताइते ऑफरिंग है। बाप तो खरीद करके खा सकता है, लेकिन वो बाप वो बच्चा से मांगता है। मेरे के बैठ गए, वो कितना प्यार से मांगता है, देखो ये कितना खुशी से बच्चा से बाप मांगता है। देखो बाप ने दिया है खरीद करके, लेकिन बाप बच्चा से मांगता है, मेरे के बैठ दे। वही परमेश्वर को हम देता है टाइप और ऑफरिंग है। बिना दे के परमेश्वर हमारे से कुछ नहीं मांगता है। इस वजह से रोने लोग का जीवन में, दब गया लोग का जीवन में परमेश्वर सोना चांदी सिल्वर पित्तल और अच्छा वस्त्र पहन कर इसलिए लोगों को बाहर लेके आया है। लेके आने के बाद परमेश्वर कहता है, मैं जबरदस्ती करने वाला नहीं हूँ, अपने अपना इच्छा से तुम क्या करते रहना, लेके रहते रहना। हम ऐसा रहने में हमारा जिंदगी, हमारे हृदय का ज्ञान का ज्योति बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं। नहीं तो ये क्या होने लगता है, डे बाय डे अंधकार 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 अंधकार। हम ऐसे ही हमारा जीवन होने लगता है। बाइबल कभी कुछ झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर हमसे मांगता है हमको और देने के लिए, याद रखना हमेशा, क्योंकि एनी विदाउट रीजन ही इज नेवर प्लान एनीथिंग इन आवर लाइफ। वो कुछ कहता है, कुछ बोलता है, कुछ देता है, अनेक अर्थ हमारे जीवन में वो रहता है, अनेक अर्थ रहते। ये जानने वाला है बुद्धिमान है, ये समझने वाला है प्रकाश का लोग है। इसके लिए वो कहता है, मैं तेरे को ये नहीं करूंगा, मैं तेरे दुख को देखा, तेरा पुकार को सुना, मैं तेरे को उधर से लेके आया, खाली हाथ नहीं लेके आया, सब कुछ दे के लेके आया। तेरे हृदय में प्रकाश का ज्योति रहेगा, तुम ये काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये सब काम करने के समय हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक बड़ा बड़ा कार्य करता है, करने वाला है। आप लोग विश्वास नहीं करेगा, मैं पास्टर होने का पहला मैं एक मेंबर भी नहीं था वो चर्च में। हम लोग को वो समय है, हम लोग पूरा फैमिली बाहर गाँव जाएगा क्योंकि एयर इंडिया फ्लाइट टिकट फ्री, तो उधर से कुछ भी सामान लेके आएगा। वो कस्टमर ड्यूटी भरने का वो टाइम, हेवी ड्यूटी कस्टमर ड्यूटी, वो उधर ड्यूटी भरने के बाद भी सामान लेके आके ये एयर इंडिया स्टाफ बेचता था, उसमें बेनिफिट मिलता था। क्योंकि टेप रिकॉर्ड इधर नहीं था वो टाइम, म्यूजिक सुनते टेप इधर नहीं था, जींस पैंट नहीं था, सेंट बॉटल नहीं था, तो अनेक आइटम बाहर से लेके आके इधर बेचने का, तो उसमें बहुत एयर इंडिया स्टाफ बेनिफिट मिलता था। तो हमारे घर में भी हमारा हस्बैंड हम सबको 4 लोगों के लेके जाएगा, हर साल 4 टिकट फ्री हमारे लिए। हम लोग को सिंगापुर देखेगा, दुबई देखेगा, हांगकांग देखेगा, बैंकॉक देखेगा, मॉरिशस देखेगा, अनेक जगह देखा, अनेक फ्लाइट में गया, लेकिन हर जगह में 10 दिन रहने का, आने के समय हम लोग कैसा सामान भी लेके आने का। मैं लॉर्ड से आने के बाद पहला बार जा रहा है, जाने के समय में बोल रहा है, लॉर्ड मेरे को पद्मा को कस्टमर ड्यूटी नहीं लगाने का, ये ड्यूटी नहीं लगाएगा, कितना शिवा को उसका बाप को ड्यूटी डालता है, उतना पैसा मैं परमेश्वर को दे दूंगा। देखो मैं मेंबर भी नहीं था, मैं बिलीवर भी, खाली बिलीवर था, मैं कुछ भी नहीं है वो समय, लेकिन मेरा मन में परमेश्वर के लिए ऐसा एक प्यार था, ऐसा एक परमेश्वर के लिए कुछ करने के है। जाने के समय हम लोग को बात करते प्रे करके गया है। आप लोग विश्वास नहीं करेगा, बाप और बेटा को 5,000 ड्यूटी डाला, मेरे को पद्मा को 5 पैसा ड्यूटी नहीं, आप कस्टमर फ्री में बाहर आया। पूछो आज भी पास्टर बैठा है, वो 5,000 में मैं लेके मैं चर्च के दिया था। वो समय कितना साल का पहला, 20 साल रहेगा। वो समय 5,000 आज का 50,000 का ऊपर वैल्यू है। आज देखो परमेश्वर मेरे जीवन में, हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश का प्रकट रहना बहुत जरूरी है। वो हमारे हृदय में रहेगा। हमारे परमेश्वर कभी भी हमको देने के बिना हमारे से मांगने वाला नहीं है। वो समय में सीख गया, परमेश्वर देने के बिना हमारे से कुछ भी वो मांगने वाला नहीं है। वो दिया है, हमको देने की पात्र बनाया है।
वो परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में मिस्र देश से बाहर आने के समय सब कुछ दे के लेके आया, फिर वो मांगता है। कैसा पिता आइसक्रीम ला के देने के बाद बच्चा से मांगता है मेरे को एक स्पून दे, ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे से मांगता है। हम वो कार्य करने के समय नाइट और नाइट हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है, बदल सकता है। वचन में लिखा है Psalms 30:5, ऐसा हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदला है, रातों रात बदल दिया है परमेश्वर ने हमारे जिंदगी को। आज देखो आप लोग का सामने ऐसा नहीं हम क्या खरीद करते नहीं, क्या आशा करते वो भी परमेश्वर हमारे जीवन में दे देता है। हम आशा करने क्या है, हमारा परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। कैसा करता है? आप कौन सा परमेश्वर का आराधना करता है, विश्वास करता है, वही परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ, आराधना करता हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर वही बोला, हमारा हर सिचुएशन को जानने वाला है, हमारा हर सोच के जानने वाला है। हमारा हृदय में हमारा प्रकाश रहेगा, हम ज्ञान बुद्धिमान बन के रहेगा। देखो अचानक आया प्रॉब्लम था, वो विदाउट रीजन आया प्रॉब्लम था वो सिमसोन का जीवन में। It's no reason that problem should face there. लेकिन थोड़ा दिन के बाद लौट कर आता है उधर मक्खी का मंदिर का सूंड और मधु। ऐसे अनेक हमारे प्रॉब्लम को भी परमेश्वर हमारे लिए लाभ बनाने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में हम अनेक कार्य को प्रयोजन रहना बहुत जरूरी है। विल्डरनेस में एक ट्री था, वो ट्री रोज रोता है, क्या बोलकर मेरे जीवन में क्या फायदा है, मेरे को परमेश्वर लाके ये विल्डरनेस में प्लांट कर दिया है। इधर ना कुछ लोग आता है, कुछ देखता है, कुछ भी नहीं होता है। मेरे फल खाने के लिए भी इधर कोई नहीं है, मेरा धूप में आके खड़े रहने के लिए कोई नहीं है इधर। लेकिन ये कैसा परमेश्वर है, मेरे को विल्डरनेस में खड़ा कर दिया है। एक समय आया इसलिए लोग विल्डरनेस में आ रहा है, वो दूर से पानी को देख रहा है, आशा में जाके पानी की पीने की जा रहा है, पानी कड़वा है। परमेश्वर मोसे को देखता है, मोसे परमेश्वर को देखता है। परमेश्वर कहता है वो झाड़ को काटो, पानी में डालो। वो झाड़ को काट कर पानी में डालने में पानी मदद होने गया। 35 लाख का इस्राएल लोगों को ब्लेसिंग है। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर। आज हमारा जीवन दुखी रह सकते हैं, भूख रह सकते हैं हम, लेकिन हमारे लिए जीवन दिया है कुछ पर्पस के लिए। याद रखना, विदाउट रीजन परमेश्वर कभी कुछ काम नहीं करता है, कभी कुछ नहीं करता है। एवरी रीजन का पीछे देयर इज अ मेनी आंसर हमारे जिंदगी में। याद रखना, 35 लाख का इस्राएल लोगों को वो दिन ब्लेसिंग। इतना दिन रोया था वो झाड़, मैं क्या लाभ करे, मेरे लिए क्या प्रयोजन है, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर दिया है। लेकिन एक दिन आया, देखो परमेश्वर अच्छा है। याद रखना, हमारा परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं है। हमको जीवन दिया, जिंदगी दिया, हमारा पाप से मुक्ति दिया, मतलब बिना रीजन नहीं है, बिना रीजन नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु देखो क्रूस पर रहता है, क्रूस पर रहने के समय 23 चैप्टर में लूक 23:44 पढ़ो। पूरा पृथ्वी के ऊपर अंधकार हो गया, लेकिन वो अंधकार का बीच में परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक बड़ा प्लान करता है। पिता परमेश्वर ने बड़ा प्लान, अंधकार से हमको बाहर लेके आने के लिए, हमारे पाप अक्रम से, हमारे शापित से बाहर लेके आने के लिए एक बड़ा प्लान करता है पिता परमेश्वर ने। यीशु क्रूस पर रहने के समय है। पढ़ो क्या पढ़ लिखो, लूका 23:44। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। बहुत बड़ा यीशु क्रूस पर रहने के टाइम पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया था, अंधकार हो गया था। परमेश्वर का विरोध बात किया लोग, परमेश्वर का प्रचार का विरोध बात किया लोग, परमेश्वर को पकड़कर निंदा किया लोग। पूरा इंसान के लिए पिता परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान करता है वो समय।
वो पृथ्वी के ऊपर अंधकार कर कर यीशु क्रूस पर बलि देकर आपको मेरे को वो अंधकार से बाहर लेके आने के लिए एक प्लान करता है पिता परमेश्वर ने। हमारे जीवन में रहते पाप अक्रम अंधकार से हमको बाहर लेके आने के लिए पिता एक प्लान कर रहा है। यीशु वो दिन क्रूस पर नहीं मरता था, आज यहाँ पर मैं सुत हो सकता है। आपके लिए मेरे लिए एक जगह विश्वास कर सकता है, हमारे शापित से हम बाहर आ सकता है नहीं। पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा अंधकार यीशु क्रूस पर मरने के लायक नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरे लिए एक बड़ा प्लान कर रहा है। पाप का अंधकार से, हमारे शापित का अंधकार से, हमारे अक्रम का अंधकार से हमको बाहर लेके आने के लिए पिता परमेश्वर उसका बेटा को ये पृथ्वी के ऊपर थोड़ा समय के लिए अंधकार डाला है। कितना प्यारा परमेश्वर, सोच कर देखो। नहीं तो आज हम अपा पिता बुलाने की योग्य बन सकता था। हमारे लिए देयर इज अ होप फॉर टुमारो। वो दिन परमेश्वर यीशु ने क्रूस पर अपना आप को नहीं देता तो, पिता परमेश्वर उसका एकलौता बेटा को नहीं देता तो क्रिश्चियनिटी करके एक नाम रहता था नहीं। कितना बड़ा आलोचना, कितना साल का पहला तुम्हारा मेरा बारे में पिता परमेश्वर ने, यीशु ने कितना प्रेम किया, सोच कर देखो। आपको उसका प्रेम है। कितना लोग ये सिचुएशन में भी देखो, कोरोना में मर गया है, हमको परमेश्वर अच्छा आरोग्य में रखा, उसका प्रेम है, उसका प्यार है, उसका दया है, उसका कृपा है। वो मरने के कारण आज हम उसको पुकार सकता है। कैसा पुकार सकता है? हाँ, अपना पिता पुकार सकता है, धैर्य से मांग सकता है, विश्वास कर सकता है, आंख बंद कर उसको पर विश्वास कर सकता है। क्योंकि कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है किसके लिए मरा करके हमारे लिए एक बलि दिया गया है। वो आदम ईव तो बेच कर गया है शैतान का हाथ में, लेकिन पिता परमेश्वर ने यीशु को देकर हमको खरीदा है, वापस खरीदा है। इतना बड़ा मरने का क्रूस पे रहता है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमारा अक्रम अंधकार में बाहर लेके आने के लिए, पाप से लेके आने के लिए, हमको उसका साथ एक बनाने के लिए 32 पढ़ो, जॉन 12:32 पढ़ो। हम उसका साथ लेने के लिए मार्ग खोलता है पिता परमेश्वर। वो दिन नहीं तो हम स्वर्ग राज्य का हमारे लिए रास्ता ही मालूम नहीं, मार्ग नहीं है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग बना दिया परमेश्वर। वो दिन, वो क्रूस पर वो समय नहीं आता था, हमको गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। वो दिन यीशु सामना करने के कारण हमारे लिए एक राज्य है। हमारे परमेश्वर पिता ने हमारे लिए यीशु को और बना के रखा है। यूसुफ को उसका भाई लोग को खत्म करके कपड़ा का ऊपर खून लगा के भेजा था। किसको दिखाने के लिए? पिता को दिखाने के लिए। कपड़ा तो यूसुफ का था, लेकिन खून यूसुफ का नहीं था। खून कैसा? मेमना का खून था। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमको ऐसा फॉल्स न्यूज नहीं दिया है, याद रखना। कुल्लम कुल्ला इसको क्रूस पर बलि चढ़ाया है, बलि चढ़ाया है। इसके लिए उसका लहू से आज भी शैतान भागता है। उसका लहू से आज भी नाम लेगा शैतान दूर खड़ा रहता है। इसके लिए आज भी उसका लहू से हमारे लिए छुटकारा मिलता है, शांति मिलता है, आरोग्य मिलता है, क्योंकि दैट्स नॉट फॉल्स न्यूज। कैसा यूसुफ का वस्त्र निकाल कर उसके ऊपर जो मेमना का लहू डालकर पिता को जाके बैड न्यूज दिया था, दुखी न्यूज दिया था, तुम्हारा बेटा मर गया करके। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमको ऐसा फॉल्स न्यूज नहीं दिया। याद रखना, सब कुछ खुल्लम खुल्ला सत्य है, सत्य है। इसके लिए यीशु कहता है, यू नो ऑल दिस ट्रूथ, यू विल सेट फ्री इन मेनी थिंग्स, नॉट वन थिंग, टू थिंग।
ये सत्य, सब सत्य है, हम जानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। बच्चों में क्या लिखा है? 37 जेनेसिस 37 वर्स 31 पढ़ो, 31 to 34 तक पढ़ो। तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिया हाँ, और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। बकरी को मार के उसका लहू से यूसुफ का कपड़ा को डुबा दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंग रखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया यह हमको मिला है। अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंग रखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंग रखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। हालेलुया। कपड़ा तो यूसुफ का था, लेकिन वो कपड़ा के ऊपर लगाया लहू यूसुफ का नहीं है। किसका लहू है? वो बकरी का लहू है। वो बेटा मर गया करके याकूब क्या करता है? दुखी कपड़ा वस्त्रों को फाड़ कर रोता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, कपड़ा भी निकाला फाड़ा परमेश्वर का है, लहू भी उसका है, उसमें कुछ भी फॉल्स न्यूज नहीं है। लेकिन यूसुफ का साथ सब कुछ निकाला, वस्त्रों को निकाल दिया, नंगा कर दिया, बेच दिया। जो खरीद करने वाला भी कपड़ा साफ निकाल कर छेप करके यूसुफ को खरीदा है, लेकिन परमेश्वर भी यूसुफ का साथ अलग नहीं कर सका। ऐसा फॉल्स न्यूज दे सकता है, लेकिन परमेश्वर भी यूसुफ से उसका भाई लोग क्या नहीं कर सका? अलग नहीं कर सका। वचन में लिखा यूसुफ जेल में था, गॉड इज विद यूसुफ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेच दिया, सब कुछ निकल के खरीद करने वाला मिस्री का आदमी साफ कपड़ा निकल के बॉडी चेक करके खरीद करता है। कुछ बीमारी तो नहीं है इसका ऊपर करके, सब कुछ निकल सका, लेकिन परमेश्वर की वो सबसे अलग नहीं कर सका। हम परमेश्वर का बने रहेगा, कितना भी लोग हमारे से लुटाने की कोशिश करने दो, कम नहीं होने वाला है, कम नहीं होने वाला। याद रखो, वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। आई एम बस, उसका आगे कुछ पीछे नहीं है। वो वर्ड में, वो नाम में उतना पावर है, इतना ब्लेसिंग है उसमें। उसको पर भरोसा करने लोग कभी आंसू नहीं है, वचन में लिखा है, कभी दुख नहीं है, कभी दर्द नहीं है। वो आएगा तो भी फ्यूचर में ब्लेसिंग है। रिमेंबर दैट। संकट आता है, दुख आता है, कोई निंदा करता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई छोड़ कर जाता है, फ्यूचर ब्लेसिंग भी प्ले। रिमेंबर दैट, फ्यूचर इज अ ब्लेसिंग। वो तो परमेश्वर का काम है, उसके ऊपर भरोसा करने लोग को सिर उठाकर सिखाना है, परमेश्वर का काम है। याकूब देखो, याकूब ने पहला झूठ बोला, याकूब ने भाई से चीटिंग किया, क्या लिया? कंजिक ले लिया। माँ ने लास्ट में ईसा का कपड़ा पहनकर बाप का सामने जाके ब्लेसिंग भी ले लिया। अभी माँ बोलते हैं भाग जाओ, नहीं तो ईसा ने तेरे को मार डालेगा। याकूब भागता है डर कर, क्योंकि पहला चीटिंग कर दिया, फिर उसका कान का कंजिक देके ब्लेसिंग ले लिया, उसका वस्त्र पहनकर बाप का सामने जाके ब्लेसिंग ले लिया। अभी ईसा गुस्सा में आ रहा है, ये याकूब भाग रहा है, भाग रहा है। माँ भाग जाओ बोल दिया, भागे 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 जाके
जाता है, एक स्थान पर जाके पत्थर में सिर रख के सोता है। परमेश्वर वो स्थान को उसके दे दिया है। कितना अच्छा परमेश्वर, देखो पीछे का वचन क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो पीछे का वचन क्या लिखा है। Behold, Behold, I am with you हाँ and will keep you wherever you go हाँ and will bring you back to this land. हाँ For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. हालेलुया। जेनेसिस 28:11-16 पढ़ो। देखो कितना वो, देखो फसाया, झूठ बोला और चीटिंग किया, फिर भी भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको ब्लेसिंग दे रहा है। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, याद रखना। हम अच्छा करके नहीं है, हमारे अंदर अनेक गलती हो सकता है, हमारे अंदर फॉल्ट हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्यारा है। रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट। डोंट ग्रम्बल, कभी भी परमेश्वर को ऊपर, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है। यस, कितना उसका अंदर बुराई सोच कर देखो, हमारा जीवन भी ऐसा है। Nobody perfect. You have many wronginess, but हमारा आराधना करते हमारा परमेश्वर सच्चाई है। Remember that. Don't leave his feet, don't leave his hand, and don't give up his name. पढ़ो उधर क्या कहता है। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर हाँ रात वही बिताने का विचार किया, हाँ क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ इसीलिए उसने उस स्थान के लिए पत्थरों में से हाँ एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर हाँ, रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और ईसाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, कौन सा भूमि पर तुम सोना है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझ गया, हम अच्छा करके परमेश्वर हमको आशीष कभी नहीं देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। रिमेंबर है, याकूब वो समय इतना अच्छा नहीं था, वस्त्र पहन कर पिता का सामने इसहाक का नाम बोलकर ब्लेसिंग ले लिया था।
भाई की काना देख के उसका अथॉरिटी के ले लिया था, और माँ भाग जाओ, ईसा तेरे को भी खत्म करेगा बोल दिया। भागता है भागता है भागता है, एक स्थान पर आके सोता है, परमेश्वर उधर आ गया। देखो किधर भी जाओ, कौन सा सिचुएशन में भी रहो, कौन सा रूप में भी रहो, रिमेम्बर टुडे, हमारा परमेश्वर प्यारा है, याद रखना। कोई भी कुछ भी होने दे, हमारे लिए हर वस्तु देने वाला जीवित है। वो कहता है मैं क्या प्रॉमिस तेरे साथ करता हूँ वो पूरा होने तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं। कौन सा सिचुएशन में परमेश्वर ये वचन दिया होगा, हम अच्छा करके नहीं, हमारा परमेश्वर हमारा संग है, याद रखना। मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं अच्छा हूँ, हमारे अंदर भी अनेक फॉल्ट रहता है, लेकिन मैं सच्चा विश्वास करते परमेश्वर अच्छा है, अच्छा है, उसके ऊपर मेरा भरोसा सच्चा है, सच्चा है। मेरे जीवन में भी नीचे ऊपर आया था, संकट आया था, दुख आया था, आज मैं सोचता हूँ सब कुछ मेरे लिए अच्छा के लिए, अच्छा के लिए हो गया था। भरोसा करो, मेरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने में हमारे लिए ब्लेसिंग है। प्रभुस 28 वर्स 25। लालची मनुष्य हाँ झगड़ा मचाता है, हाँ, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हष्ट पुष्ट होने के लिए हमारा भरोसा किसको पर रहना चालू है? यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। उन सभी सिचुएशन में रहो, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके लिए मेरे लिए हर अच्छा वस्तु है। उसका वचन को पालन करो, उसके ऊपर दिनों और रात ध्यान रखो, पढ़ो, अच्छा अच्छा चैप्टर को पढ़ो, बाइबल को रोज पढ़ो, बाइबल का अंदर ही सब हमारे लिए है। दूसरा कुछ बुक दूसरा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, संग है, इसका अंदर ही है, वो हमारे साथ रहेगा। कितना भी शैतान हमारा चोरी करने की कोशिश करने दे, कितना भी चोरी करने दे, कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि कितना लोग को जीवन में नहीं हो गया, डबल गुनाह आशीष पाया, सबको चोरी कर सका, परमेश्वर को उसका साथ अलग नहीं कर सका। वो विश्वास में हम परमेश्वर का हर बात को मानकर आगे बढ़ेगा, हमारा जीवन में कभी परमेश्वर हमको धोखा देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, हम अच्छा करके नहीं है।